एक दूसरी बात जो इस समय हमारे मन में आती है वो है भय। भविष्य में क्या होगा? अगर बातें ऐसे ही चलते रही, अगर महामारी अगले 2-3 साल तक चलती रही तो क्या हम जीवित रहेंगे? अगर 5 साल तक महामारी रही तो क्या? हमको लगा कुछ महीनों में महामारी चले जाएगी, अगर अगले 5 साल तक महामारी टिकी रही तो क्या होगा? मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूं, यशायाह का पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, यशायाह 8 में और 12 और 13 वचन, उसका अंतिम भाग 12 वचन का, यशायाह 8:12। यहां राजद्रोह के विषय में लिखा है, यशायाह 8:12। ये सारे लोग उसको राजद्रोह कहते हैं, और उस राजद्रोह की जगह आप उसको महामारी पढ़ सकते हैं। सब लोग कहते हैं कि यह महामारी है, यह गंभीर है, और यह इतने लोगों को मारने वाला है, और वो अभी तक उसकी इलाज नहीं मिला। पर तुमको उससे भय नहीं रखना है। जिस बात से वो डरते, तुमको उससे नहीं डरना है। वो उसको महामारी कहे, जो चाहे वो कहे, पर जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम्हें न डरना है और न उसका भय खाना। उसके अलावा सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, 13 वचन, और वो तुम्हारा भय रहेगा। और जो बाकी लोग जिससे डरते हैं, हमें उससे नहीं डरना है, हमें परमेश्वर का भय रखना है, जिसी से मैंने शुरुआत की थी। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। और लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है, उसमें बहुत सुंदरता से इन वचनों का अनुवाद किया गया है। अगर तुम परमेश्वर से डरते हो, फिर तुम्हें और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, महामारी से भी नहीं। अगर आप परमेश्वर का भय रखते हो, फिर किसी और बात की भय रखने की जरूरत नहीं। क्या सुंदर संदेश है। अगर आप परमेश्वर से भय नहीं रखते, फिर आप हर एक बात से भय रखो जो इस संसार में होता है। यह महामारी नहीं, हर एक बात से डरना। पर अगर आप प्रभु से डरते हो, परमेश्वर से डरते हो, फिर आप किसी भी और बात से डरने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भय और विश्वास ये विरुद्ध है, विपरीत है। परमेश्वर में विश्वास और क्या होगा इसका भय, मेरे साथ क्या होगा इसका भय, ये विपरीत है, विरुद्ध है। जब भय आता है, विश्वास चले जाता है। वो दोनों एक ही हृदय में नहीं रह सकते। जब विश्वास आता है, भय भाग जाता है। आपको चुनाव करना है, आप क्या चाहते हो अपने हृदय में। एक प्रेम करने वाले पिता में विश्वास और यीशु जो हमारा उद्धार करने वाला है, या भय जो आपके अंदर अखबारों से डाला जाता है, समाचारों से डाला जाता है, जो इंटरनेट पे है, और लोग क्या कहते हैं आपके आसपास में, और वो क्या कहते हैं आगे क्या होने वाला है, कोई भविष्य नहीं जानता परमेश्वर के अलावा। पर फिर भी वो कहते हैं कल ये होगा, और आप वो सब सुनते हो, वो सब सुनते हो, और अपने मन को आप इससे भर लेते हो, जो लोग कहते हैं, परमेश्वर के वचन से भरने के बजाय और परमेश्वर की वायदों के बजाय। फिर आपको टेंशन में जीना पड़ेगा जिंदगी भर। पर अगर विश्वास अंदर आएगा, और विश्वास क्या है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रार्थना करने के लिए, और उसने हमें कहा सबसे जरूरी बात जब आप प्रार्थना करो वो है विश्वास रखना। सबसे पहले तो आपको सबको क्षमा करना है, मत्ती 6, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करोगे तो लोग सुनेगा भी नहीं, आपकी परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा, ये याद रखिए। भजन 66:18 में एक वचन है, भजन 66:18, जहां लिखा है, अगर मेरे मन में अनर्थ की बात होती या पाप होता, अगर मेरे मन में पाप सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। यह परमेश्वर का वचन है। अगर आपके पास किसी के विषय एक गलत रवैया है तो प्रार्थना करके समय ना बिताए, लोग परमेश्वर आपको नहीं सुनेगा। ऐसे लोग हैं जो ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रात भर प्रार्थना करते हैं, ऑल नाइट की प्रेयर मीटिंग रखते हैं। उनमें से कई परमेश्वर कोई भी प्रार्थना नहीं सुनता, क्योंकि उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया, उन्होंने उनके हृदय में सही नहीं किए, उनके गलत रवैये है, अपने पाप से उन्होंने मन नहीं फिराया, और वो प्रार्थना करते हैं, समय गवा रहे हैं वो लोग। परमेश्वर फोन भी नहीं उठा रहा। ऐसे व्यक्ति का फोन, जो वो फोन करता है प्रार्थना करने में, जिसके हृदय में पाप है, और वो जरूरी है, इसको याद रखना। और मत्ती 6 में यह भी लिखा है, 14 और 15 में, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। मत्ती 6, 14, 15। और अगर परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आपके पास एक गलत रवैया है, और इसलिए जब प्रार्थना करो, यीशु ने कहा, ये याद रखिए कि पहले आपने दूसरों को क्षमा किया है, और दूसरा तो अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो मत्ती 5, 23 और 24, आप जब उस वेदी पर आए, अगर
आपने किसी का दिल दुखाया, पहले जाकर मेल मिलाप करो, क्षमा मांगो। अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, अगर आपने किसी को दुखाया है और उससे क्षमा नहीं मांगी, या किसी ने आपको दुखाया और आपने उसको क्षमा नहीं किया, तो अपना समय मत गवाओ प्रार्थना करके, ये आप समय गवा रहे हो। पहले अपने हृदय को साफ करो, और उसके बाद जब आप आपके हृदय को साफ कर चुके हो, तो फिर यीशु ने कहा मत्ती 6:9, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। आपको यही प्रार्थना दोहरानी नहीं है, ये एक नमूना है। आपको इस रीति से, इस तरीके से प्रार्थना करनी है। ये तरीका क्या है, ये रीति क्या है? जब आप अपने प्रार्थना की शुरुआत करो, ये मत कहो कि प्रभु मेरी ये तकलीफ है, मेरी बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा ये समस्या है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। नहीं, ऐसी शुरुआत मत करो। हमारी सारी समस्याएं इस वजह से है क्योंकि हम अपनी प्रार्थना ऐसे शुरू करते हैं। शुरुआत परमेश्वर से कीजिए और उसके राज्य से। क्या आप जानते हो पहले 4 शब्द बाइबल में, हिंदी में पहले 3 शब्द, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर, वो पहले 3 शब्द है हिंदी बाइबल में। हिंदी में 3 शब्द है, और वो पहले 3 शब्द आपके जीवन में होने चाहिए हर दिन। जैसे ही आप उठते हो सुबह, आदि में परमेश्वर, पहले उससे बातचीत कीजिए, उससे पहले सुनिए। उठकर बाइबल उठाने से भी पहले, जैसे ही आपकी नींद खुल जाती है, परमेश्वर से सुनिए, उसको सुनिए। और जब तुम प्रार्थना करो, इस प्रकार प्रार्थना करो, इस रीति से प्रार्थना करो। पहला वाक्य, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हम वही शुरुआत करेंगे। हम 1 घंटा इसी पर मनन कर सकते हैं। मेरी एक किताब है जो आपको मुफ्त में भी मिल सकती है सीएफसी के वेबसाइट पर, सीएफसी इंडिया वेबसाइट पर, cfcindia.com। वहां आप किताबों के सेक्शन में जाइए, वहां लिखा, उसका नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। वो प्रभु की प्रार्थना पर है, परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। और मैंने वहां ये बताया है कैसे हमारा पिता जो स्वर्ग में है, इसका क्या अर्थ है। वो मुझे 2 बातें सिखाता है मेरी प्रार्थना शुरुआत करने से पहले। बहुत जरूरी है ये याद रखना, इस महामारी के समय भी। इन 2 बातों, इन 2 सत्यों में स्थापित होने के पहले प्रार्थना भी शुरू मत करो। जब विश्वास अंदर आएगा तब भय चले जाएगा, जब भय अंदर आएगा तो विश्वास चले जाएगा। और भय को निकालने का एक ही तरीका है, विश्वास से। विश्वास एक हमारे पिता में जो स्वर्ग में है, हमारा पिता, वो हमें बताता है कि स्वर्ग में ऐसा कोई है जो हमसे प्रेम करता है। मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, किसी भी धरती के पिता से अधिक। यीशु ने कहा तुम बुरे होकर, उसने मत्ती 7 में यह कहा, मत्ती 7:11, जब तुम बुरे होकर, बुरे पिता होकर, इसका मतलब इस संसार का सबसे उत्तम जो पिता है वो परमेश्वर की तुलना में बुरा है, दुष्ट है। हां, आप में से कई पिता है, आप बहुत अच्छे माता पिता हो, आप अपने बच्चों की इतनी देखभाल करते हो, आप अपने बच्चों के लिए अपना जीवन दे दोगे, पर परमेश्वर की तुलना में, परमेश्वर के प्रेम की तुलना में आपका प्रेम शून्य है आपके बच्चों के प्रति। आप दुष्ट हो जब परमेश्वर से आपकी तुलना कीजिए। शायद आप बहुत अच्छे माता पिता हो, पर परमेश्वर की तुलना में वो दुष्टता है। आप दुष्ट होकर भी, आप बुरे होकर भी, मत्ती 7:11, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इंग्लिश में लिखा है और बढ़कर क्यों ना देगा। यह पहली बात है जिसमें आपको स्थापित होना जरूरी है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, किसी भी संसार के पिता माता से ज्यादा प्रेम करने वाला, किसी भी संसारिक माता पिता से अधिक प्रेम करने वाला। यशाया 49 उसके 15 में लिखा है, परमेश्वर कहता है अगर एक माता भी अपने जन्माए हुए लड़के को या दूध पीते बच्चे को भूल जाए, मैं उनको नहीं भूलूंगा। और परमेश्वर एक माता है, एक पिता है। और यहां लिखा है बुरे पिता होकर, तुम जानते हो कैसे अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितनी अच्छी वस्तुएं देगा जो मांगते हैं। और यशाया 49 में वो कहता है 15 वचन में, परमेश्वर कहता है मैं एक माता के समान हूं, और मैं सबसे अच्छी माता हूं इस संसार में, अच्छा सबसे पिता हूं मैं इस संसार में। एक माता भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, ये तो होता ही नहीं, शायद से बहुत बार कम होता है, पर अगर वो भी भूल जाए तो मैं नहीं भूलूंगा। क्या आप इन 2 सत्यों में अपने हृदयों को, कम से कम अपने हृदयों को स्थापित करोगे। मत्ती 7:11, इसको हर बार याद रखें। और यशाया 49:15,
मत्ती 7:11, यशायाह 49:15। परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, परमेश्वर प्रेम करने वाला माता है। सबसे अच्छा माता पिता दुष्ट है, शून्य है परमेश्वर की तुलना में। और 1 से 100 में अगर हम गुण दे तो परमेश्वर को 100 गुण देते हैं, और सबसे अच्छे माता पिता को इस संसार में 1 से भी कम गुण हम देंगे। अगर आप उस पर विश्वास रख सको, मैं उस पर विश्वास करता हूं, मैंने उसका अनुभव किया है 61 वर्षों के लिए। मैं ऐसे ही बुद्धि से कुछ नहीं कह रहा, किताबी बातें नहीं कह रहा। मैं एक मसीह घर में मैं पैदा हुआ, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया। मेरे पिता तो नया जन्म पाए हुए मसीह थे, उन्होंने ये प्रभु की प्रार्थना बोलना सिखाया मेरा नए जन्म से भी पहले। हर दिन मैं जब उठता था सुबह, मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता था, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। और एक तोते के समान मैं वो प्रार्थना करता था, और उसके बाद ही मैं अपने बिछाने से नीचे आता था। पर मैं अपने जीवन में इसको कभी नहीं जानता था। पर एक दिन आया जब मैंने मसीह को स्वीकार किया और मैं थोड़ा ज्यादा जान गया। पर जैसा समय बीतता गया, मैं इस बात को समझता गया कि परमेश्वर इतना प्रेम करने वाला पिता है। मैंने ये जाना कि वो मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना उसने यीशु से प्रेम किया।